लखनऊ और दिल्ली से नेपालगंज के लिए सीधी बस सेवा का उद्घाटन रुपैडिया बस अड्डे पर किया गया। इस अवसर पर नानपारा विधायक रामनिवास वर्मा, उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के सेवा प्रबंधक RBL शर्मा सहित तमाम गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस अवसर पर नगर पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर उमाशंकर वैश्य ने बोलते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सीधी सेवा प्रारंभ होने से नेपालगंज जाने वाले यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी तथा उनके साथ हो रही लूट खसोट पर अंकुश लगेगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग को काफी लाभ मिलेगा और डग्गा मार बसों पर अंकुश लगेगा। जल्द ही अन्य रूटों पर भी बसों का संचालन प्रारंभ कर दिया जाएगा। सेवा प्रबंधक ने बताया कि जल्द ही रुपैडिया डिपो में नए ड्राइवरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। राष्ट्रीय बस स्टैंड यानी रोडवेज के इस पार्क में ARM साहब जो आज हमें बताएंगे कि भारत और नेपाल के मधुर संबंधों को एक सेतु के रूप में कैसे वो पिरो रहे। ARM साहब कहाँ के लिए बसें चल रही हैं और विशेष करके अयोध्या के लिए आपके यहाँ कौन सी बसें चल रही हैं और नेपालगंज से किस स्थान से बसें हमें उपलब्ध कराएंगे आप? अभी अयोध्या के लिए हम लोग यही रुपैडिया डिपो बस स्टेशन से चला रहे हैं। एक बस जाती है हमारी मॉर्निंग में 8 बजे और एक जाती है 4 बजे शाम को। जो जाती है अयोध्या धाम होते हुए काशी तक जाती है, बनारस तक जाती है। और एक कोशिश में है कि एक गाड़ी हम लोग यहाँ से रुपैडिया से अयोध्या धाम होते हुए प्रयागराज तक चला। नेपालगंज में किस स्थान पर ये बस उपलब्ध होगी? नेपालगंज में जो नेपालगंज बस स्टेशन है वहाँ से हम लोगों ने चयन किया है, वहीं पे हमें काउंटर मिला है। वहीं से हम रुपैडिया नेपालगंज से दिल्ली, नेपालगंज से कैसरबाग, इतनी बसें चलाने का हमारा से मैथिली सेवा को उद्घाटन कर रहे हैं। इससे क्षेत्र के समस्त वासियों के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय नेपाल के जो यात्री हैं उनको भी कम दरों पे लखनऊ दिल्ली की यात्रा करने का मौका मिलेगा और उन्हीं के मार्गदर्शन में हम भविष्य में अयोध्या नगरी को भी जोड़ेंगे नेपाल से। हमें उम्मीद है कि परिवहन निगम की जो सेवा है सबको अच्छा, सुगम, सुरक्षित, सस्ता यात्री का साधन उपलब्ध कराएंगे। सब नेपाली यात्री हैं, आप अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा रुपैडिया पर हैं, क्या आपको असुविधा होती है या कैसी सुविधा आपको चाहिए या आप यहाँ से कितना गंतव्य करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत बढ़िया होता है जी। नेपाल और इंडिया के युगों से हमारा मित्र है, ये दोस्त है, ये नेपाल और इंडिया। और नेपाल के आदमी और इंडिया में जाने के लिए पहले तो कोई कुछ तकलीफ हो रहा है। अभी भारत नेपाल मैत्री बस सेवा जब शुरू हो रहा है, अभी नेपाल के यात्रियों, नेपाल के आदमियों के लिए बहुत आसानी हो रहा है। रुपैडिया पर आज जो अंतर्राष्ट्रीय बस पार्क के रूप में भी जाना जाता है, यहाँ से नेपालगंज से भारत के विभिन्न शहरों के लिए आज बसों का संचालन किया जा रहा है। हमारे साथ उपस्थित हैं नगर पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर उमाशंकर वैश्य जी, जो इस संबंध में हम सबको जानकारी देंगे। डॉक्टर साहब, कहाँ के लिए और कितनी बसें संचालित की जा रही हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? आज भारत नेपाल की सरहद पर रोडवेज बस स्टेशन से जो बसें चलाई जा रही हैं, नेपाल से लेकर के लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है और दिल्ली की राजधानी है, भारत की राजधानी दिल्ली तक चलाई जाएगी। उसके लिए हम अपने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, परिवहन मंत्री जी और रोडवेज के सभी वरिष्ठ अधिकारियों, कर्मचारियों सभी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज रुपैडिया बस स्टॉप से रोडवेज की विभागीय अधिकारी ARM साहब की मौजूदगी में और हमारे साथ नगर पंचायत रुपैडिया ब्लॉक प्रमुख जी सबकी मौजूदगी में नेपाल भारत मैत्री बस सेवा का शुभारंभ 6 बसों के माध्यम से आज हुआ है। और ये बस नेपाल से दिल्ली के लिए, लखनऊ के लिए चलेंगी और उसी के साथ साथ जो बस अयोध्या होते हुए बनारस भी जाएगी वो सुबह 8 बजे है। इससे दोनों देशों के नागरिकों को दिल्ली और लखनऊ की यात्रा में सहूलियत होगी और उनकी यात्रा भी सुगम होगी
और उनका जो डग्गा मार वाहनों के द्वारा शोषण होता है वो शोषण खत्म होगा और भारत नेपाल की मैत्री और प्रगाढ़ होगी। मित्र राष्ट्र हमारा है हम दोनों राष्ट्र, लेकिन उस मित्रता में और प्रगाढ़ता आएगी और दोनों देशों में व्यापार भी सुगम होगा और बहुत जल्द यहाँ लैंड पोर्ट तक उद्घाटन जो हो गया था वो भी शुरुआत हो जाएगी अगले महीने तक। बहुत से ऐसी योजनाएं हैं जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारत और नेपाल के बीच में काफ़ी मैत्री प्रगाढ़ की जा रही है और दोनों देशों का सांस्कृतिक और धार्मिक रिश्ता रहा है। रोटी बेटी का भी संबंध है। प्राचीन काल से भारत के और नेपाल से मजबूत रिश्ते हैं, उसको और मजबूत करने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है।